दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ संभव होते हुए भी हम असंभव प्रतिकूल में जीवन जी रहे होते हैं। पहले एलपीजी गैस लेना हमारे लिए जरूरी बनाया गया, मतलब कुकिंग फ्यूल, खाना पकाने की ईंधन हम सब के लिए जरूरी है। हर घर हर पल आवश्यक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम चाहे तो बहुत आसानी से अलग प्रक्रिया अवलंबन करके एलपीजी से बच सकते हैं, नहीं ना? चलिए आज एक नई इन्वेंशन की बात करते हैं जो हम सबके लिए जरूरी है। एक विकल्प जो सबको हिलाकर रख देगा, और भी बहुत सस्ते में। दुनिया में जितनी कॉम्बस्टिबल वेस्ट यानी दहनशील अपशिष्ट या जलने योग्य क्षय आदि हम फेंक देते हैं, उसी की इस्तेमाल से हमारी पकवान के लिए ईंधन की आवश्यकता को पूरी करना संभव है। लेकिन ये घर पर तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ रसायन और अलग अलग विधि विनिमय की व्यवहार से बनेगी। आज भारत में जिस हिसाब से एलपीजी की कीमतें वृद्धि हो रही है, इससे ये भी जरूरी हो चला है कि हमें एक विकल्प चाहिए। अगर विकल्प मौजूद होगा तो बाजार में एक तरफा एक वस्तु की कीमत तय होना संभव भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इस प्रकल्प पर कर्म विधि क्या रहेंगी। अगर हमने एक इलाके में से वेस्टेज जमा करे और उन्हें सुखाने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया के तहत मशीन व्यवहार में लेते हैं, तो इन वस्तुओं को जल्द से जल्द सूखा सकते हैं। इन्हें फिर पाउडर बनाने के लिए बड़ी ग्राइंडिंग मशीन इस्तेमाल में ले सकते हैं। फिर बोरिक एसिड और बोरेक्स का मिश्रण इस पाउडर के साथ मिक्स कर लें। बोरिक एसिड थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने से पाउडर को जलने में मदद मिलेगी और बोरेक्स का उपयोग इसे चिपकाने में मदद करेगा। यह मिश्रण काफी सामान्य रूप से लकड़ी के बायोमास ब्रिकेट्स बनाने में उपयोग होता है। या तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसे दहन वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट आपके पाउडर की दहन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी रसायन है। हालांकि इसे नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही जलनशील होता है। इसके अलावा भी कई सारी पद्धति है जिसे व्यवहार करके पाउडर की दहन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। फिर इस पाउडर को और किसी प्रकार के मशीन द्वारा शेप्स में परिवर्तित करके उसके दहन क्रिया संपन्न के लिए एक स्टोव जैसे कुछ लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसके लिए अलग ही डिजाइन और अलग ही प्रकार के स्टोव बनाना पड़ेगा। इस स्टोव में इसी दहन क्रिया के दौरान पानी वाष्पीभूत प्रक्रिया से एक टरबाइन चलाया जा सकता है और उस टरबाइन सिस्टम से इलेक्ट्रिक उत्पन्न करके इसी स्टोव की दहन क्रिया वृद्धि के लिए व्यवहारिक फैन चलाया सकता है। और इससे एक्स्ट्रा बनी बिजली घर के दूसरे काम में भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे इस स्टोव के लिए कोई बिजली खपत नहीं होगा। उल्टा जब तक स्टोव जलेती रहेंगी तब तक आपको बिजली मिलती रहेगी। लेकिन कितनी बिजली मिल सकती है, ये निर्भर करेगा टरबाइन कौन सा और कितने आरपीएम का है। ये इन्वेंशन देश, समाज और वैश्विक सेवा के लिए एक बहुत बड़ी उपकार साबित होगा। इसे जो भी बनाने के लिए कोशिश करेंगे, इससे पहले आप हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि इसकी संपूर्ण फार्मूलेशन हमारे पास है।